हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में सेक्शन 2 क्लोज 88 और सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। इसके साथ ही रूल 8 ऑफ द कंपनी शेयर्स कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स में भी इसके बारे में बताया गया है। पर इन सभी सेक्शन से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में जान लेते हैं, जो कि है सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसमें दिया गया है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54। यानी कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी, लेकिन कंपनी अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है तो उस केस में वो कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। सो आपको मालूम होना चाहिए कि स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है, साथ ही इसे विदाउट कंसीडरेशन भी इशू किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 क्लोज 88 के बारे में, जिसमें दिया गया है कि स्वेट इक्विटी शेयर means such equity shares as are issued by a company to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value addition by whatever name called। यानी कि कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट पर या इन एक्सचेंज ऑफ देयर नो हाउ, यानी कि उनका जो एक्सपीरियंस है किसी कंपनी को चलाने का, उसके बदले में स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करेगी। साथ ही अगर कोई एम्प्लॉय या डायरेक्टर कंपनी के लिए कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, जैसे कि कॉपीराइट्स, पेटेंट या ट्रेडमार्क क्रिएट करता है कंपनी के लिए, उसके बदले में कंपनी उस एम्प्लॉय या डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकती है। और अगर एम्प्लॉय या डायरेक्टर किसी भी तरह का कोई वैल्यू एडिशन करता है कंपनी में, उसके लिए भी स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं: नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड वैल्यू एडिशन। इन तीनों के बदले ही स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और ये एम्प्लॉय या डायरेक्टर को ही प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इस सेक्शन में एम्प्लॉय या डायरेक्टर का क्या मीनिंग है, इसे हम आगे जानेंगे। पहले हम जानते हैं कंडीशंस फॉर इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए सबसे पहले जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। इस रिजोल्यूशन में नंबर ऑफ शेयर्स जो कि स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं वो मेंशन होना चाहिए। साथ ही मार्केट प्राइस क्या है उन शेयर्स का, ये मेंशन होना चाहिए। और इसके साथ क्लास ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ भी मेंशन होना चाहिए। क्लास ऑफ डायरेक्टर्स लाइक होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसी भी तरह के डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि अगर लिस्टेड कंपनी अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो उस कंपनी को क्या क्या कंप्लायंसेस फॉलो करनी होगी। तो इसके लिए दिया गया है कि लिस्टेड कंपनी को सेक्शन 2 क्लोज 88 ऑफ कंपनीज एक्ट फॉलो करना होगा, साथ ही सेक्शन 54 को फॉलो करना होगा। इसके साथ रूल 8 ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स को फॉलो करना होगा और इसके साथ ही सेबी की जो गाइडलाइंस दी गई है उसे भी फॉलो करना होगा। बट अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो उस केस में उसे सेक्शन 2 क्लोज 88 एंड सेक्शन 54 एंड रूल 8 को ही फॉलो करना होगा। अनलिस्टेड कंपनी को सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट में दिया गया है कि सेक्शन 53 सेक्शन 54 पर अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि आपको बताया गया है कि सेक्शन 53 में दिया हुआ है कि कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, तो ये सेक्शन 54 पर अप्लाई नहीं होता, यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। उस रिजोल्यूशन में नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन, ये सभी चीज़ें, साथ ही क्लासेस ऑफ डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज़, ये सब मेंशन होना चाहिए। सेक्शन 54 के क्लोज डी में दिया गया है, वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनीज आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इन दिस बिहाफ। यानी कि अगर कोई कंपनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो वो सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करेगी, और अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो वो बताए गए रूल्स को फॉलो करेगी।
ये दिया गया है सेक्शन 54 के क्लोज 1 के क्लोज डी में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय क्या है। एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि परमानेंट हो। टेम्परेरी एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते, चाहे वो एम्प्लॉय वर्किंग इंडिया में कर रहा हो या आउटसाइड द इंडिया, बट वो एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डायरेक्टर की। स्वेट इक्विटी शेयर्स होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स किसी को भी इशू किए जा सकते हैं। साथ ही ये एम्प्लॉय या डायरेक्टर होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर या एम्प्लॉय भी हो सकता है, चाहे वो एम्प्लॉय या डायरेक्टर इंडिया में काम कर रहा हो या आउटसाइड इंडिया काम कर रहा हो। जैसे कि एक कंपनी है ए कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी है बी, तो कंपनी ए कंपनी बी के डायरेक्टर या एम्प्लॉय को उसकी नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या वैल्यू एडिशन के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन की, यानी कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी ने पास किया है फॉर इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर्स, वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के 12 मंथ्स तक वैलिड रहेगा। विद इन दिस टाइम कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, यानी कि कितने अमाउंट तक के स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है। तो यहाँ दिया गया है मैक्सिमम 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन अ ईयर, यानी कि कंपनी की उस टाइम तक की, जब आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं उस टाइम तक की जो भी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 15% या शेयर ऑफ द इशू वैल्यू ऑफ ₹5 करोड़ विच एवर इज़ हायर। इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा उतने तक के कंपनी एक बार में स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। साथ ही इसमें एक प्रोविज़ो दिया गया है जिसमें लिखा गया है स्वेट इक्विटी शेयर्स कभी भी 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम, यानी कि पेड अप इक्विटी कैपिटल के 25% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। कंपनी जब स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है उस टाइम उसे देखना है कि उस ईयर में जो कंपनी की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 15% या ₹5 करोड़, जो भी हायर अमाउंट है उतने तक के स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। बट साथ ही उसे ये भी देखना है कि कंपनी के लाइफ टाइम में वो कंपनी की पेड अप कैपिटल का 25% से ज़्यादा के स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। आई होप आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड अदर लॉज से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।